Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 13, Sun, Moon and Other Planets. Chapter number 13, Sun, Moon and Planets. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, अर्थ, सन, मून और एक्लिप्सिस के बारे में. फाइन. सर्कल द ऑड वन आउट, मर्करी, वीनस, अर्थ और सैटर्न. तो इसमें ऑड वन आउट होगा सैटर्न, क्योंकि बाकी तीन इनर प्लैनेट्स हैं जबकि सैटर्न एक आउटर प्लैनेट है. यूरेनस, अर्थ, मून, जुपिटर. तो इसमें मून होगा क्योंकि मून हमारी एक नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी तीनों प्लैनेट है. क्रस्ट, मैंटल, कोर, कोरोना. तो ये जो तीन है ये हमारी अर्थ का पार्ट है, जबकि कोरोना सन का पार्ट है. मार्स, सैटर्न, जुपिटर और नेपट्यून. तो इसमें होगा मार्स, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो गैसियस प्लैनेट है. हाफ मून, सोलर इक्लिप्स, क्रिसेंट मून और गिब्बस मून. तो इसमें सोलर इक्लिप्स होगा क्योंकि बाकी तीन मून के फेजेस हैं. Celestial bodies are objects that exist in space and are not part of the earth. तो celestial body ऐसी bodies हैं स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ का पार्ट नहीं है. They include things like stars, planet, moon, asteroids, comet and galaxies. तो इसमें star, planet, moon, asteroids और galaxies आते हैं. These objects are incredibly fascinating and can teach us a lot about the universe we live in. ये चीजें बहुत ज्यादा fascinating है और जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसके बारे में हमें बहुत चीजें सिखाती हैं. The solar system. The solar system is fascinating part of the universe that includes sun, 8 planets, numerous moon, asteroids, comets and other small objects. तो सोलर सिस्टम जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो यूनिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें सन है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उस 8 प्लैनेट्स के बहुत सारे मून हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं. द सन इज सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर क्या है? सन है. Studying that the solar system helps understand the formation and evolution of planet, the condition necessary for life and vast diversity of celestial objects in our cosmic neighborhood. तो सोलर सिस्टम की हेल्प से हम बाकी की प्लैनेट्स को, बाकी बॉडीज को पढ़ पाते हैं जो हमारे नेबर में एग्जिस्ट कर रही हैं. The planets. Planets are celestial objects that orbit around stars, just like how Earth orbits around the sun. तो प्लैनेट एक ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो कि किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड करती है. तो सन भी एक स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है. ठीक है. There are 8 planets in our solar system and each has its own characteristic. तो 8 planet है सोलर सिस्टम में, सबके अपने characteristics हैं. तो इन टेबल की हेल्प से वो characteristics हम आज पढ़ते हैं. तो मर्क्यूरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और सन के सबसे ज्यादा पास है. उसको सन का एक राउंड लगाने में 88 डेज लगते हैं. इसकी खुद की कोई सैटेलाइट या मून नहीं है. फिर वीनस क्या है? हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट है. इसको सन की ऑर्बिट पूरा करने में 224 डेज लगते हैं और इसके पास भी कोई सैटेलाइट या मून नहीं है. हम इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. ठीक है. अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है. अर्थ एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लोग इस पर जिंदा रह सकते हैं. अर्थ को एक ऑर्बिट पूरा करने में 365 डेज लगते हैं. मून इसकी इकलौती सैटेलाइट है और हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि स्पेस से ब्लू कलर का दिखता है और इसमें बहुत ज्यादा वाटर है. मार्स रेड प्लैनेट कहलाता है. इसको अर्थ को ऑर्बिट पूरा करने में 687 डेज लगते हैं. इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ी सी ऑक्सीजन और वाटर वेपर भी है. ठीक. उसके बाद आता है जुपिटर. जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है. इसको 10 घंटे लगते हैं अपनी खुद की एक्सिस पर रोटेट करने के लिए और सन की ऑर्बिट पूरा करने के लिए 12 साल लगते हैं. इसके 67 मून्स हैं. सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. 30 साल में ये ऑर्बिट पूरी करता है सन की. इसकी 2 प्रोमिनेंट रिंग्स हैं जो कि आइस और रॉक्स की बनी है. सैटर्न के राउंड आप एक बड़ी सी रिंग देख सकते हो जो कि रॉक्स और आइस की बनी है. इसके 62 मून्स है और इसको रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं. यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है. इसका ब्लू कलर है क्योंकि इस पे मीथेन गैस की प्रेजेंस है. इसका एटमॉस्फेयर मीथेन गैस का बना है. इसको 84 इयर्स लगते हैं सन का एक चक्कर पूरा करने में और इसकी 27 मून्स है. नेपट्यून जो है सन से सबसे ज्यादा दूर है. इसको 165 इयर्स लगते हैं सन के अराउंड ऑर्बिट करने में. यूरेनस ब्लू कलर का होता है और इसकी 6 पेंटेड रिंग्स होती हैं. ठीक है. इसके अराउंड 6 रिंग्स होती हैं जो थोड़ी पेंटेड होती है, कम दिखती हैं. फिर आता है द अर्थ. वी लिव ऑन द अर्थ, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन.
We live on the third planet from the sun, the Earth. तो सन से तीसरे प्लैनेट पे हम रहते हैं जो कि है अर्थ. इट हैज एयर एनवलप अराउंड इट नोन एज एटमोस्फेयर. अर्थ के अराउंड एक एयर का एनवलप है जिसको हम बोलते हैं एटमोस्फेयर. द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. अर्थ का एटमोस्फेयर हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन जैसे कि यूवी रेस से बचाता है. द इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है जो कि है क्रस्ट, मेंटल और कोर. अब हम पढ़ लेते हैं क्रस्ट को. क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की. इट थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 5 किलोमीटर बिलो द ओशन फ्लोर टू 70 मीटर अबव द लैंड. तो 5 किलोमीटर अंडर ओशन फ्लोर के और 70 किलोमीटर ऊपर लैंड के. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर ऑन दिस लेयर. जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, ओशन है, वो इसी लेयर पर है. द क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड कंटेन्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ. तो क्रस्ट के ऊपर रॉक है और बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है. मेंटल क्या है? मिडल लेयर है अर्थ की जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में है. इसकी थिकनेस कितनी है? 2890 किलोमीटर. आउटर रीजन है जो मेंटल का वो सॉलिड रॉक्स से बना है. द इनर रीजन ऑफ मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स. अंदर के रीजन में मोल्टन रॉक्स हैं. ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन मोल्टन मैग्ना कम आउट फ्रॉम दिस लेयर टू द अर्थ सरफेस. तो जब वोल्केनोस फटते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो इसमें से मैग्मा निकल के वोल्केनो से बाहर हमारे अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. फिर कोर क्या है? कोर सबसे अंदर वाली लेयर होती है अर्थ की. इसमें मेनली आयरन और निकल है. आउटर कोर जो है वो मोल्टन स्टेट में होती है, एक्सटेंड करती है 3400 किलोमीटर तक. एक सॉलिड स्पेयर होता है आयरन का जो कि इनर कोर में है, जो कि 1220 किलोमीटर दूर है इसकी आउटर कोर से. फाइन. इसके बाद आता है सन. द सन इज अ स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में सन एक स्टार है. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस दैट कंटिन्यूअसली गिव आउट हीट एंड लाइट. तो ये बहुत बड़ा आपका गोला है जो कि हीट और लाइट देता है. इट साइज इज अबाउट 109 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. तो ये अर्थ से 109 गुना ज्यादा बड़ा है. इट मास इज अबाउट 3,30,000 टाइम्स देन ऑफ अर्थ. तो ये अर्थ से 3,30,000 ज्यादा टाइम्स इसमें मास है. It is almost 99.86% of total mass of the solar system. सोलर सिस्टम में जितना भी मास है उसका 99.86% मास सन में ही है. हाइड्रोजन और हीलियम गैस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सन के. द सन हैज थिन आउटर लेयर कॉल्ड कोरोना एंड अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड कोर. तो सन में आउटर लेयर है कोरोना और इसका सेंटर पार्ट कहलाता है कोर. Helium is continuously converted to form hydrogen gas at the core of the sun. तो हीलियम हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होती है सन के कोर पर. Very large amount of heat and light energy are released during this process. तो बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज बाय सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. वो एनर्जी जो सन रिलीज कर रहा है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं. द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ सन इज अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस. तो सन के एटमोस्फेयर पर जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है. द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी. और अर्थ पर जो भी एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ सोलर एनर्जी की वजह से है. उसके बाद आता है मून. द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून. इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एंड ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है. इट इज आवर क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस. तो ये स्पेस में हमारा सबसे पास वाला नेबर है. इट इज अबाउट 3,84 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो ये 3,84 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से. मून इज अबाउट 1/4 द साइज ऑफ अर्थ. तो अगर हम अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका जो एक पार्ट होगा उतना ही बड़ा होता है मून. इट डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. इसकी खुद की अब मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है. इट शाइन्स बिकॉज द लाइट ऑफ सन फॉल ऑन इट. और ये शाइन इसलिए करता है क्योंकि सन की लाइट इस पर पड़ती है, तो ये सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. देन आता है सरफेस ऑफ द मून. द सरफेस ऑफ द मून इज अनइवन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स. तो मून का सरफेस अनइवन है, रॉक से मिलकर बना है. इट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. इसके ऊपर सॉइल की पतली सी लेयर है. द सरफेस ऑफ मून हैज 2 काइंड ऑफ एरिया. मून के सरफेस पर 2 तरह के एरिया होते हैं. लाइटर एरिया जिसको हम बोलते हैं ल्यूनर लैंड्स और डार्कर एरिया जिसको हम बोलते हैं मारिया, विच इज एट लेसर एल्टीट्यूड देन हाईलैंड. तो ये कम एल्टीट्यूड पर होता है एज कम्पेयर टू हाईलैंड्स. इफ वाटर वर अवेलेबल ऑन मून द मारिया वुड बी फॉर्म. अगर मून पर पानी होता तो मारिया वाटर बॉडीज में आता. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर लार्ज क्रेटर्स. इससे
बट इसके अलावा मून पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। They were formed due to meteorites crashing on surface of the moon। तो जब मीटेराइट्स मून के सरफेस पर आकर क्रैश हुए थे, गड्ढे तब फॉर्म हुए थे। There is no atmosphere on the moon, hence there is no air। मून पर कोई एटमोस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर कोई एयर भी नहीं है। It gets heated up quickly and does not experience any weather changes। तो ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है और कोई वेदर चेंजेस पर देखने को नहीं मिलते हैं। Sound needs air to travel, hence air has needs air to travel, has moon has no sound। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एयर चाहिए, मून पर एयर नहीं है, इसलिए मून पर कोई साउंड भी ट्रैवल नहीं करती है। देन आते हैं फेजेस ऑफ द मून। व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ द मून लुक डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हमें रोज मून अलग शेप का दिखता है। दीज वेरिंग अपीयरेंस आर कॉल्ड फेजेस। तो ये अलग अलग जो अपीयरेंस है इसको हम फेजेस बोलते हैं। समटाइम्स द मून लुक्स लाइक अ फुल सर्कल। कई बार मून एक फुल सर्कल की तरह दिखता है। At other times it appears as only a thin slice और looks completely dark। कई बार ये पतली सी स्लाइस की तरह दिखता है, कई बार पूरा डार्क दिखता है। However, the moon shape does not change, it just looks that way from the earth। मून की शेप चेंज नहीं होती है, मून तो वैसे का वैसा ही है, बस ये डिपेंड करता है कि हमें अर्थ से कैसा दिख रहा है। The moon reflects light from the sun। तो मून सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। As the moon orbits the earth, the sun shines on different parts of the moon। जब मून ऑर्बिट करता है अर्थ को तो जो सन है वो मून के डिफरेंट पार्ट पर शाइन करता है। दिस मेक्स डिफरेंट पार्ट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। इसकी वजह से अलग अलग पार्ट अर्थ से विजिबल होता है मून का। सन मून के जिस पार्ट पर शाइन करेगा हमें मून का वही पार्ट दिखेगा। डे 1 जो है न्यू मून है। व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ रिफ्लेक्ट्स नो सनलाइट वी कैन नॉट सी द मून। तो जो साइड मून की अर्थ को फेस कर रही है वहां पर सन की कोई लाइट नहीं पड़ी है तो हमें मून नहीं दिखेगा। डे 3 हमें क्रिसेंट मून दिखेगा जब छोटा सा पोर्शन मून का देखा जा सकता है। डे 7 पर हाफ मून दिखेगा जब आधा मून देखा जा सकता है। डे 10 पर गिबस मून दिखेगा जब 3/4 मून यानी आधे से ज्यादा मून देखा जा सकता है। डे 14 पे अर्थ मून की ऐसी साइड जो अर्थ को फेस कर रही है उस पर सनलाइट आ रही है तो हम फुल मून देखेंगे और ये फेसेस वापस रिवर्स होते हैं यानी कि ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑन द सेकंड फुल मून इन अ मंथ इज कॉल्ड ब्लू मून। तो जो सेकंड फुल मून होता है उसको हम ब्लू मून बोलते हैं। लैंडिंग ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने मून पर लैंडिंग की। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस गए। They were astronauts of American Space Mission Apollo। तो वो एस्ट्रोनॉट्स थे अमेरिकन स्पेस मिशन के जिसका नाम था अपोलो 11। The rocks forms the surface of the moon that they brought helped the scientists obtain a lot of information from the moon। तो मून से कुछ रॉक्स लेकर आए थे जिससे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें पता लगाई मून के बारे में। There were some unnamed missions to the moon that obtained a lot of information about surface of the moon through photographs। बहुत सारे unnamed missions भी थे जिससे हमने मून के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगाई। चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट अननेम्ड मिशन था जो कि मून पर गया। फिर चंद्रयान 3 दूसरा मिशन था मून का। उसके बाद आती है हमारे इक्लिप्सेस। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन एंड The earth is moving around the sun and moon is moving around the earth। तो हमारी अर्थ है सन के अराउंड मूव कर रही है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। When these three heavenly body come in a straight line, shadows are formed। तो जब ये तीन heavenly body एक straight line में आ जाती है तो shadows बनती हैं। These are called eclipses। They are of two kinds। तो यही shadow eclipses कहलाती हैं और eclipses दो तरह की होती हैं। Lunar eclipse, earth shadow falls on moon when it lies between sun and moon। तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ रही है क्योंकि आप देख रहे हो जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ चुका है। तो इस एक्लिप्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स पार्शियल भी हो सकती है जब मून का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट विजिबल हो और टोटल भी हो सकती है जब मून का कोई भी पार्ट विजिबल ना हो। द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट। और टाइप और ड्यूरेशन क्या है ल्यूनर एक्लिप्स की, डिपेंड करता है मून और उसकी ऑर्बिट पर। फिर आती है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के और शैडो पड़ती है मून की अर्थ पर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। If you observe from an area on the earth when the darker inner of shadow the moon falls we see a total eclipse। तो एक डार्कर इनर शैडो पड़ती है तो टोटल एक्लिप्स होती है ये।
If we observe from an area the earth when the faint outer shadow of the moon falls, we see a partial solar eclipse. जब faint shadow पड़ती है, थोड़ी बहुत shadow पड़ती है, तो partial solar eclipse होती है. If only a bright ring is seen around central ellipse area, then we see a ring shape eclipse or annular eclipse. तो जब bright ring shaped हमें दिख रही है कोई eclipse, ठीक है, तो एक सेंट्रल एक्लिप्स एरिया दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिंग शेप एक्लिप्स या एन्यूलर एक्लिप्स. इंपॉर्टेंस ऑफ सोलर एक्लिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सोलर एक्लिप्स अनेबल अस टू स्टडी आउटर लेयर ऑफ द सन कॉल्ड कोरोना विच इज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग ब्राइट रेज ऑफ द सन. तो सोलर एक्लिप्स के टाइम हम कोरोना को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वरना सन बहुत ब्राइट रहता है, उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता. We must always remember to wear ultraviolet rays protected dark glasses while observing a solar eclipse, as the bright light of the sun might harm our eyes. तो अगर आप सोलर एक्लिप्स देख रहे हो तो आपको अपनी आईज को यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस से बचाना चाहिए, क्योंकि ये रेज आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है. लेसन एट अ ग्लैंस, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देख लेते हैं. सन, मून और प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडीज है. अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है सन से. इसकी 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. सन जो है स्टार है और ये सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का. मून जो है नेचुरल सैटेलाइट्स है प्लैनेट्स की, और ये रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के अराउंड. क्रेटर्स बड़े सर्कुलर शेप के डिप्रेशन है, गड्ढे हैं मून के सरफेस पर. मून के बहुत सारे फेजेस हैं. तो पहले इंसान ने मून पर लैंडिंग 1969 में की थी. सोलर एक्लिप्स अकर होती है जब मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, और ल्यूनर एक्लिप्स होती है जब अर्थ बीच में आ जाता है सन और मून के. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स. मेजर एलिमेंट इन द इनर कोर ऑफ अर्थ, आयरन, निकल या बोथ, तो ये दोनों ही होते हैं. मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सन क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन. तो आंसर इज ऑप्शन ए. तो थिन आउटर लेयर सन की क्या होती है? मेंटल, कोरोना या क्रेटर, तो होती है कोरोना. सोलर एक्लिप्स कब आती है? जब मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के. अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के. जब सन बीच में आ जाता है मून और अर्थ के. तो सोलर एक्लिप्स होती है जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में. उसके बाद ल्यूनर एक्लिप्स होती है जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में, या अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में, या जब सन आता है मून और अर्थ के बीच में. ल्यूनर एक्लिप्स होती है जब अर्थ आ जाता है, जब अर्थ आ जाता है सन और मून के बीच में. उसके बाद इसमें से कौन से फेजेस हैं जो मून कट, तो इसमें से कौन से फेजेस हैं जिसमें मून बिल्कुल विजिबल नहीं होता है? न्यू मून, क्रिसेंट मून या फुल मून. तो आंसर इज न्यू मून. Fill in the blank. The outermost layer of earth is called crust. During volcanic eruption, the magma comes out from the surface of the earth. The moon is about dash of the size of the earth. The answer is 1/4. The moon is dash satellite of the earth. The answer is only. The major portion of earth cut. The major portion of sun's core is made of. The major portions of sun core is made up of iron and nickel. True, false? The inner core of earth is a solid sphere. True. Mercury and Venus do not have any moons. This is true. At core of sun, hydrogen changes into helium. This is false. The moon produces its own light. This is false. Moon has lot of craters on its surface. This is true. Total solar eclipse is visible from all parts of the earth. This is true. Next is match the following moon, natural satellite of earth. Neil Armstrong, first man to land on moon. Chandrayaan, India's unmanned mission to the moon. Lunar eclipse क्या है? Sun, moon and earth in straight line. And spring tide, shadow of earth falls on the moon. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.